मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए चलिए आज ज़िंदगी की एक छोटी सी बात रखते हैं। है तो बहुत छोटी, लेकिन वो इतनी बड़ी बात है, यदि एक बार आप उसको अपने जीवन के हिस्सा बना लेते हैं तो फिर आप कामयाब लाइफ जिएंगे। पूरी ज़िंदगी आपकी कामयाब होने जा रही है। ये कामयाबी, ये जो फार्मूला हमें जो मिला, ये जो सूत्र हमको मिला, मित्रों जीवन के 50 बरस का अनुभव का सार हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि आपका जीवन का अनुभव कुछ दूसरा होगा, तीसरे व्यक्ति का कुछ तीसरा होगा। हर व्यक्ति का अपना जीवन का एक अनुभव होता है। उस अनुभव के सार में उसका जीवन की सांस, हर वक्त इतना प्रयोग, इतना परीक्षण, और वो पूरा जीवन झोंक दे रहता है। तब जा कर के एक बुढ़ापे में एक वृद्ध अपनी अनुभव की सार शेयर करता है। मित्र, तो मैं आपसे अपने जीवन का 50 बरस की अनुभव कि एक सार आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। वो क्या है कि कामयाब ज़िंदगी यदि जीना है, तब कामयाब ज़िंदगी जीना है तब आपको दुख को पचाना सीखना होगा, दुख को हजम करना सीखना होगा, अपने व्यक्तिगत पीड़ा को आपको हजम करना सीखना होगा। छिपाने से छिपता नहीं है, छिपाने से रोग बढ़ता है। आप दबाने से रोग बढ़ता है। आप दुख को दबाओगे तो और विस्फोट होगा, आप दुख को छिपाओगे तो और विस्फोट होगा। आप दुख से क्लांत बनोगे तो पागलपन में आ जाओगे, और पागलपन में हमारा हर कदम गलत बैठता है। आप दुख को छिपाने की कोशिश में फिर आप दबाओगे तो आपका क्रोध बढ़ेगा, आपकी क्रोध बढ़ने से आपकी विवेक समाप्त हो जाता है। इसलिए मित्र, कामयाब जिंदगी जीना है तो सबसे पहले आपको अपने दुखों को पचाने की, सीखने की कला सीखना होगा। और दूसरा क्या है? दूसरा यह है, यदि आपके पास खुशी है तो उस खुशी को छिपाना सीखो, फिर आपकी जिंदगी कामयाबी की पटरी पर दौड़ेगी। एक पचाना और दूसरा छिपाना। अब हम इस बात को थोड़ी सी और हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे मित्र, मेरे पास बहुत आर्थिक संकट आ गया। अब मुझको अपने जीवन को सही ढंग से जीते रहना है। अब होगा क्या, मैं आर्थिक संकट में हूँ करके मैं रोऊंगा, गाऊंगा और अपनी अमीरी दिखाने के शौकत में, दुनियादारी को दिखाने के चक्कर में मैं कर्ज लेता रहूँगा। और उधर में जितना ज़्यादा कर्ज बढ़ेगा उतनी ज़्यादा मेरी मानसिक पीड़ा बढ़ेगी, और जैसे जैसे मेरा मानसिक पीड़ा बढ़ेगा उतना ही मेरी दक्षता कमज़ोर होगा, उतना ही मेरी प्रखरता कमज़ोर होगा, उतना ही मेरी शांति भंग होगा, उतना ही मेरी काम का आनंद भंग होगा, उतना ही मैं अपनी ज़िंदगी में परेशान रहूँगा। लेकिन मैं यदि आवश्यकता को कम कर लेता हूँ और जितना न्यून में मेरा काम चल सकता है, न्यून में मेरा गुजारा हो सकता है, मैं उस फार्मूला को अपना लेता हूं कि मैं अपनी आवश्यकता को न्यूनतम कर लूं, जिससे मैं अपने अतिरिक्त कर्ज से बच जाऊं, और जो मेरे पास अभी आर्थिक परिस्थितियां हैं मैं उस पर अपने को सेटल करूं, तो मेरी बहुत सारी चीज़ें बच जाएगी। लेकिन हम करते नहीं हैं। एक बार जो स्टेटस बन गया है, एक बार जो अमीरी आ गया है, एक बार जो ठाठ बन गया है, एक बार जो बाट बन गया है, तो हम उसी को बचाने के चक्कर में रहते हैं। सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया कुछ नहीं कहती, दुनिया की कुछ मायने नहीं रहता। आप क्या कहते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, आपके ऊपर लागू होगा। अब मान लीजिए और ऐसी कई समस्याएं आती हैं, छोटे छोटे ढेर सारे परिवार में समस्या आता है। कभी बच्चे की समस्या, कभी आपकी मम्मी की समस्या, कभी भाई का समस्या। तो समस्याओं का तो दौर लगा रहता है। उसी का नाम परिवार है और उसी का नाम जिंदगी भी है। यदि समस्या रहित हो जाए तो फिर आपका अपना प्रतिभा, आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी सोच, आपका अपना विवेक फिर क्या करेगा वो? आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस ऊपर नीचे होता रहता है। अब जिंदगी जीते हो, ऊपर नीचे होता रहता है। पूरी लाइफ ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्यों? 24 घंटा भी देखते हैं ना भैया, तो भी हमारी जो पृथ्वी है वो घूमते रहती है, और जो सूर्य के प्रकाश है उसकी जो गति है और उसकी जो तेज है वह भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है, कम होते रहता है, बदली आ जाता है, बरसातें आती, मौसम भी बदलते रहते हैं। कोई एक जैसे कहाँ है, स्थायी नहीं है। तो जब जीवन स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, जब उस जीवन में एक हमेशा मौसम चेंज होते रहते हैं, दिन और रात होते रहते हैं, संध्या बेले आते रहते हैं, तो जीवन में भी गम भी आते रहते हैं और खुशी भी आते रहते हैं, प्रगति भी आते रहते हैं, नुकसान भी आते रहते हैं। कई बार ईश्वर हमें छप्पर फाड़ के धन दौलत देता है, और कई बार हमारे ईश्वर छप्पर फाड़ के हमसे हमारी छप्पर ही उड़ा ले जाता है। तो दोनों परिस्थितियों में अभी आपको बैलेंस रखना होगा। जब ईश्वर ने आपको छप्पर फाड़ के खुशी दिया, तब आप
आपने खूब धुमार लगाई, खूब नाच लिए, खूब बैंड बाजा लगा लिया, खूब फटाके फोड़ लिए, खूब मिठाई बांट लिए और खूब गर्व से भर गए, खूब अहंकार से भर गया कि आपके घर में ये खुशी है, आपने ये किया, आपने वो किया, आपको इतना लाभ मिल गया, आप इतना बड़े कामयाब हो गए, और बजा दिए ढोल, बजा दिए नगाड़े। अब मान लीजिए अब किसी वक्त आपके पास दुख आ गया, तब अब दूसरा नगाड़ा बज जाता है, हाय मैं क्या करूं, ऐसा आ गया, वैसा हो गया। तो फिर ऐसी ज़िंदगी में जो रोते गाते फिरते मित्र वो फेलियर हो जाते हैं। इसलिए जब बड़ी खुशी मिले तो शांति बनाना सीखो। जिस तरह से एक दुख को आया तो मैं भगवान के शरण में गया, भगवान से अपनी बातें की, ईश्वर को अपने साझेदार बनाया। तो मेरे पास जब वो सुख का क्षण आया तो सबसे पहले मैं उसी से शेयर करूं, उसी से साझेदारी करूं और शांति रूप से साझेदारी करूं। मैं उतावला मत बन जाऊं, अधीर मत हो जाऊं पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मैं ये कर लिया, देखो मेरे पास ये हो गया, देखो मेरे पास ऐसा हो गया। तो जब मैं खुशी को छिपाना सीखूंगा, पर छिपाने का मतलब ये नहीं कि अपने परिवार को शेयर मत करो, अपने भाई को शेयर मत करो, अपने पत्नी को शेयर मत करो, अपने पति को शेयर मत करो, अपने यहाँ तो आप बांटिए, पर एकदम ढोल तमाशे के साथ मत बांटिए। खुशी में सबको शामिल कीजिए, पर शांति स्वरूप शामिल कीजिए। खुशी का उत्सव भी मनाइए, पर उस उत्सव में घमंड और अति उत्साह ना दिखे। खुशी मनाइए, पर खुशी को भी बैलेंस करके मनाइए। ये खुशी छिपाने का मतलब है। ऐसा नहीं है कि आपने खुशी को बताया ही नहीं, दबा दी। दबाना तो कतई नहीं है। दबाना तो एक तरह से आपको और विस्फोट कर देनी है। अब मन में लालसा है कि मुझे कोई बधाई दे, भाई मैं टॉप आ गया हूँ, तो आपको बधाई देने वाले नहीं आता। फिर आपके घर के लोग ही केवल बधाई देते हैं और आपके मन में दुख हो जाता है। मेरे एक मित्र था, वो 12वीं क्लास में अपने ज़िले में टॉप किया, अपने स्टेट में टॉप नहीं कर पाया, तो ज़िले में टॉप किया। अब उसने सोचा कि लोगों की बधाइयाँ आएंगे। अब उसके मम्मी पापा ने बधाई दे दी, और जिसको उसके मम्मी पापा ने कहा तो उन लोगों ने भी ये बधाइयाँ दे दी। मैंने जिसको आप बोलते जा रहे हो कि मैं टॉप आ गया हूँ, तो वो लोग लगे हाथ बोल देते हैं भाई आपको बधाई हो। पर उस बंदे ने क्या किया, घर में सबको मना कर दिया कि आप किसी को मत बताइए, लोग सुनेंगे और बधाइयाँ देंगे। लेकिन मन में इच्छा था, एक लालसा था कि ये सारे लोग उसको बधाई दे। अब उसके स्कूल से भी बधाई नहीं आया, उसके टीचर से भी बधाई नहीं आया, उसके प्रिंसिपल से भी बधाई नहीं आया, उसके ताऊ ताया से बधाई नहीं आया, पड़ोसियों से बधाई नहीं आया। वो व्यक्ति 2 दिन के बाद बीमार पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में बड़ी लालसा थी कि लोग मुझको बधाइयाँ दें, लेकिन वह अपनी खुशी यानी अपनी जो कामयाबी था उसको भी वो प्रकाशन नहीं चाह रहे थे कि मैं मत बताऊं और लोग जान जाएं। तो तब ऐसा होता है जब आप बहुत बड़े तीर मार लेते हो, पूरी दुनिया हिल जाती है। जब आप 100 कर लेते और पूरा का पूरा स्टेट में आप अचानक आप 100 कर लेते, तब लोगों को लगता अरे क्या हो गया। तब हो सकता है तब भी बधाइयों की तांता ना आता। कुछ लोग ज़रूर बधाई देते, जैसे मीडिया वाले हैं, प्रेस वाले हैं, या गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं जिसको ऐसा देना ही पड़ता है, उनका कुछ ड्यूटी होती है, उनको ऐसा करना ही पड़ता है। लेकिन जिससे आप उम्मीद कर रहे होते हो शायद उससे नहीं मिलता है, तो हमें दुख हो जाता है। तो खुशी में भी दुख हो जाता है, अच्छा भी दुख में बदल जाता है। तो भैया इसका नौबत ही मत आए। अपने मानसिकता को इसे ऐसा सेट कर लो कि खुशी है तो जीवन का एक हिस्सा है, आया है तो खुशी को हम अपने शांति से सेलिब्रेट कर लेंगे। दुख है, आया है, इसको भी हम शांति से हम विवेचना करेंगे और अपनी जीवन शैली को बदलाव करके अपने इस दुख के क्षण को, अपने इस परेशानी के क्षण को, अपने इस कष्ट को क्षण को हम इससे भी हम गुजरेंगे और धीरे धीरे अपने इस क्षण को कन्वर्ट करेंगे अवसर में और सुख में। आप ऐसा यदि माइंडसेट कर लेते हैं मित्र, तो दुख में भी यदि आपने पचाना सीखा और खुशी को भी आप पचाना सीख रहे हो। तो खुशी को पचाना के मतलब है छिपाना सीख रहे हो कि आपने बौराया नहीं और दुख में आपने घबराया नहीं। जब दुख में आप घबराओगे नहीं और सुख में बौराओगे नहीं तो जीवन में कामयाबी आपके साथ साथ चलेगी, क्योंकि तब आप एक मूल्यवान व्यक्ति बनोगे, तब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरता है तब वह अपने ईश्वर के विश्वास से भरता है, और जब व्यक्ति आत्मविश्वास से लबरेज रहता है तभी उस व्यक्ति के अंदर में अध्यात्म आता है, तभी उस व्यक्ति के अंदर में वो विश्वास जन्म लेता है जो ईश्वरीय विश्वास कहते हैं। तो मित्रों, हमने अपने ज़िंदगी के एक लंबे दौर में कितने बार हम इस चीज़ों से गुजरे हैं कि परेशानियाँ आया, टूटने तक आया, डूबने तक आया, माइनस तक आया।
ऐसा लगता था कि अब ये नहीं बचेगा, अब इस बार तमाम हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए घबराहट हुई, कुछ समय के लिए परेशानियां हुई, कुछ समय के लिए हम भी बेचैन हुए, कुछ समय के लिए हमारे अंदर भी खलबली हो गया, कुछ समय के लिए भीतर में आग लगता है, तो भीतर में आग लगता है तो चेहरा में आ ही जाएगा, भीतर में आग लगता है तो दुनिया देख ही जाता है। लेकिन हमने फिर धीरे धीरे उस दुख को पचाना सीखा और हम दुख को पचाते गए, तो वो दुख के क्षण में भी सुख आना शुरू हो गया, उस दुख का क्षण मैनेजमेंट हो गया। वह दुख भी एक धीरे धीरे मेरे अवसर को मुझे सुख देने लगा, मैंने उस दुख में भी एक सुख का लहर आने लगा और फिर उस दुख को कम करता चला गया, क्योंकि मैंने सुख को अनुभव किया। और जब मुझे कामयाबी मिली तब मैं बौराया नहीं, तब मैं अपने कामयाबी को अपने लोगों के बीच में शेयर किया, पर बौरापन से नहीं, ढोल तमाशे से नहीं, नगाड़े से नहीं, फटाके फोड़कर नहीं, पूरा दुनिया को हिलाकर नहीं किया, शेयर किया, लेकिन शांति स्वरूप किया, प्रेम स्वरूप किया। खुशी मनाई गई, पर उस खुशियों में अति नहीं था, बस एक सामान्य था। तो मित्रों, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा मैंने आपसे शेयर किया। पता नहीं आपके लिए ये सही है कि नहीं, मैं नहीं जानता, पर मैंने अपने इस उम्र के पड़ाव में आकर के जाना है कि ज़िंदगी के कामयाबी का फार्मूला है, जब पीड़ा हो, दुख हो, कोई परेशानियां हो, तो उसे आप धीरे पचाना सीखिए, धीरे धीरे पचाइए। वो बदहजमी मत हो, बदहजमी होगा और पच होगा तो विषाक्त बनेगा। और जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो तब तो और आपको धीरज की ज़रूरत है, तब तो और आपकी जठराग्नि पचाने की ज़रूरत है, तब आपका पेनक्रियास सही काम करे, तब आपका यकृत सही काम करे। और ये पेनक्रियास यकृत कौन है? आपके अंदर की सोच विचार और दृष्टिकोण, सोच विचार और दृष्टिकोण, जिससे आपकी बुद्धि समझती है, जो आपकी बुद्धि को जो आप समझाते हो, जिस नैन से देखते हो, यानी आपका देखने का तरीका क्या है, आप परिस्थिति को समझते कैसे हो, आप अपने परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण क्या है आपका, ये दृष्टिकोण जो आपका है वही आपके दुख को पचाने का काम करता है। वही जो दृष्टिकोण है मित्र, यही आपका लीवर है, यही आपका पेनक्रियास है, वही आपका जठराग्नि पैदा करता है। और थायराइड ग्रंथि आपके विचारों से नियंत्रित होता है। जैसे जैसे आपका माइंड सेट होगा वैसे वैसे आपकी आज्ञा चक्र काम करेगा, वैसे वैसे आपके मास्टर ग्रंथि काम करेगा, वैसे वैसे आपके थायराइड काम करेगा। तो सबसे मजबूत चीज़ें हैं दृष्टिकोण का होना, यानी सही विचार का होना और विचार में विवेक का होना। ये यदि आप जीवन में अपना लेते हो, विवेक सम्मत विचार करना जानते हो और सही विश्लेषण करना जानते हो, तब इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? साक्षी भाव। जब आपके जीवन में दृष्टा भाव आता है, जब आपके जीवन में साक्षी भाव आता है, जब आप चीज़ों को, परिस्थितियों को थोड़ा सा ऊपर उठ के देखते हो, आप अपने उसमें लिप्त नहीं हो जाते हो, उससे ज़रा हट के देखते हो, जैसे आपके दृष्टिकोण थोड़ा सा थर्ड पर्सन बन जाते हो, वो आपका दृष्टिकोण जब साक्षी भाव में आता है तो फिर आपको दुख को पचाने की क्षमता आती है और सुख को छिपाने की क्षमता आती है। गौतम बुद्ध को जब उसको प्राप्ति हुआ, जब उसको ईश्वर दर्शन हुआ, जब उसको अपने परम ज्ञान का अनुभव हुआ, तो नाचते नहीं फिरे थे, वो चुप हो गए थे, शांत हो गए थे और शांत हो गए थे। हमारे महादेव जी, हमारे शिव जी जब अपने में जब गुजरता है, अपने परम आनंद में जब डूबता है, तो वो हजारों साल तक बैठे रह जाता है। वो नाचता फिर नहीं है कि मुझे परम आनंद मिल गया, मुझे परम आनंद मिल गया, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, या करो, ऐसे या फू पाप, अब तो पार्टी की रात है, अब रात भर पार्टी चलने दो, अब तो वो स्वेग करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे। ये जो बड़बोला हो जाता है ना, वो टाइम फिक्स हो जाता है लाइफ में। शेक करने वाले फिर फेंक हो जाते हैं, और जब लाइफ में थोड़ी कचोट आती है, थोड़ी थपेड़ आता है, तब वो तिनके की तरफ उड़ जाता है। इसलिए जीवन में साक्षी भाव का दृष्टि होना जरूरी है। और ये हमारे शरीर, बायोलॉजिकल शरीर जब हमारे सांसों के साथ तालमेल बैठाता है और हमारी सोच के साथ तालमेल बैठाता है, हमारी ब्रेन के साथ तालमेल बैठाता है, तब ये साक्षी भाव आने में हमें एक मदद मिलती है। इसलिए आप अपना पहले समझो कि आपके अंदर में कौन सा तत्व हावी है, कि आपका पैदाइशी डीएनए आप तामसिक प्रवृत्ति के हो, कि रासिक प्रवृत्ति के हो, कि सात्विक प्रवृत्ति के हो। आपका डीएनए क्या है, आपकी सोच का तरीका क्या है, आप किसी चीज़ को किस तरह से आप लेते हो, आप किस तरह से उसको अपने अंदर में एग्जार्ब करते हो, किस तरह से सोखते हो,
क्या आपका जीवन शैली है। मान लीजिए मेरा मित्र, मेरा बचपन से मेरे अंदर में गर्म खून है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाता हूँ, मैं किसी काम में कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर बर्दाश्त नहीं होता, अनुशासनहीनता में एकदम बौखला जाता हूँ। तो मेरे अंदर में क्या है, गर्मी की प्रवृत्ति है। तब मुझको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शांत प्रवृत्ति की सांसों के साथ अब मुझको गुजरना होगा। मतलब मेरा बायां सांस मैं ज़्यादा लूँ, ज़्यादा भरूँ, ज़्यादा बेहतर करूँ, तो मेरी जो गर्म नाड़ी है उसको संतुलित कर देगा और फिर मेरा जीवन संतुलन में आ जाएगा। वैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ठंडा है, कोई गाली देता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना नुकसान हो गया कोई मतलब नहीं है। मतलब उस व्यक्ति को बहुत समझ ही नहीं आता है कि, और वो व्यक्ति कभी रिएक्ट भी नहीं करता है। तब उसकी ज़रूरत है गर्म नाड़ी चलने की, तब उसको सूर्य सांसों की ज़्यादा अभ्यास करनी चाहिए। और कोई व्यक्ति बिल्कुल ठंडा है, उसको ज़रा कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता, अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़े पंगु है, आप बहुत पप्पू है, वो अपने लल्लू है, चप्पू है, गप्पू है, सब कुछ है। तब उसको दोनों बारी बारी से दोनों नाक सांस लेनी चाहिए, यानी नाड़ी शोधन करनी चाहिए। यदि वो जीवन में इस तरह से कुछ पैकेज बना लेता है, तब उसको ये बाह्य सहारा है, ये आंतरिक सहारा नहीं है। मतलब आप अपने शरीर को, आप अपने मशीन को अपनी सोच के अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे से आपकी सांस, आपकी मशीन ये अनुकूल होगा, ये प्रकृति के अनुकूल होगा, तो आपका दृष्टिकोण और आपके मन, आपके वैचारिक शक्तियाँ भी उस ओर बढ़ेंगे और उसको एक सहायता मिलेगा। तो मित्रों देखिए, आपको यदि ज़िंदगी में कामयाब बनना है तो अपने दुख को कैसे देखते हो, अपने पीड़ा को कैसे देखते हो, और अपने खुशी को कैसे देखते हो, अपने कामयाबी को कैसे देखते हो। आपका दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर है कि आपकी ज़िंदगी कितने कामयाब होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।